मुझ में ही कमियां थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। अरे तो वाह! मुझ में कमियां वाह! थी, मुझ में कमियां थी, और मुझे उन कमियों का एहसास था। लेकिन मैं काम करता रहा, जो मिलता रहा करता रहा। पंजाबी फिल्में मैंने काफी की, लेकिन ये जो मेरी जिंदगी में जो है एक तब्दीली आई, एक टर्निंग पॉइंट आया, इसकी वजह से राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने 1973 में नमक हराम देखी थी, और जब वो 1980 यानी 7 साल के बाद फिल्म प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया और कहा कि नमक हराम में जो शायर बना था, भारी सी आवाज वाला, दुबला पतला, क्या नाम क्या है उसका? तो उन्होंने बताया उनका नाम रता मुराद है, और मुराद साहब के साथ गाते हैं। मुराद साहब के साथ उन्होंने अंदाज में काम किया था। तो कहने लगे उन्हें बुलाइए आप। अब आप इत्तेफाक कहें कि अनगिनत बार मैंने उनके स्टूडियो आरके में शूटिंग की, लेकिन इत्तेफाकन कभी उनसे आमना सामना नहीं हो पाया। कभी मुझे वो दिखाई नहीं दी। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा वसीला नहीं था कि मैं उन तक पहुंचूं। बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत ही इज्जत से पेश आए, कहा एक तस्वीर बना रहे हैं प्रेम रोग, उसमें हम बतौर मेन विलन आपको चाहते हैं, और ज़हन में सिवाय आपके हमारे और कोई नहीं है। आप अगर इनकार करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी इतनी उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं बिल्कुल एम्बैरेस्ड हो गया। मैं बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी जब वो मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे। तो वहाँ से अ, ज़िंदगी ने जो है एक नया मोड़ लिया। ठाकुर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का मैंने उसमें रोल किया, जो अपनी छोटी अ, बेवा भाभी के साथ जबरदस्ती करता है। आप देखिए वो फ़िल्म तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अली मियां, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फ़ैन। तो मैं जब राज साहब ने मुझे ये रोल सुनाया, तो खुश होने के बजाय मैं खौफ़ज़दा हो गया कि आया मैं इस रोल के साथ इंसाफ़ कर पाऊँगा या नहीं? इस किस्म का किरदार मैंने कभी किया नहीं है, और इनकी लगता है मुझसे तवक्कुआत ज़्यादा हैं। इतना मैं अच्छा अदाकार नहीं हूँ जितना ये मुझे समझ रहे हैं। तो अब इनकी तवक्कुआत पर मैं पूरा उतर पाऊँगा या नहीं उतर पाऊँगा, ये भी एक सवाल ज़हन में फिर जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अ, हॉकी की इस्तिलाह से मैंने सोचा कि रज़ा मुराद, तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। बहुत कम ऐसे मौके हासिल होते हैं कि फॉरवर्ड को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। फॉरवर्ड और गोलकीपर के दरमियान कोई होता नहीं है, सिवाय उसकी हॉकी स्टिक बॉल के, और गोल पोस्ट में गोलकीपर होता है। तो मैंने कहा तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, और ये गोल यकीनी होना चाहिए, और अगर तुम चूक गए तो फिर तुम्हें एक्टर कहलाने का कोई हक नहीं। तो खूब मैंने उसमें मेहनत की, उस किरदार को छोड़ने की कोशिश की, और वो मेहनत रंग लाई। और जब फ़िल्म का पहला प्रिंट आया और सबने वो फ़िल्म देखी, तो राज साहब ने मुझे बुलाया, अपने संग खड़ा किया, और जितने भी वहाँ पे सामाईन या नाज़रीन थे, उनसे कहा था कि जब मैंने रज़ा साहब का इस रोल के लिए इंतख़ाब किया, तो हर कोई इनके मुखालिफ था। मेरे तीनों बेटे भी इनके मुखालिफ थे। किसी ने इनके नाम पर जो है खुशी का इज़हार नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि हमारी भी आँख है,
ये रोल करेंगे तो रज़ा साहब ही करेंगे, हमारी भी आँख। अब कहाँ वो नमक हराम का टूटा-फूटा बीमार, मायूस शायर, और कहाँ सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फ़र्क था दोनों में। लेकिन अली मियां, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, तकदीर, तकदीर बहुत, बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी ज़िंदगी में। तो वहाँ से साहब अ, हमारी तकदीर ने पलटा खाया। फ़ौरन उन्होंने मुझे अपनी नई फ़िल्म राम तेरी गंगा मैली में भी बतौर विलन लिया, और फिर मैं मसरूफ़ हो गया उस फ़िल्म में। और जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई 16 अगस्त 1985 को, तो इतनी बड़ी हिट साबित हुई वो, इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि मुंबई में जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई 38 सिनेमा घरों में, तो 3 हफ्ते तक 100% उसका कलेक्शन आया। ये अपने आप में जो है बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 3 दिन तक फ़िल्म, माफ़ी चाहता हूँ, 3 हफ्ते तक फ़िल्म 100% कलेक्शन करती रही, जो ये रिकॉर्ड भी कभी टूट नहीं सकता। बहुत बड़ी हिट साबित हुई, कहीं सिल्वर जुबली, कहीं गोल्डन जुबली, कहीं डायमंड जुबली, कहीं प्लैटिनम जुबली। और फिर साहब मुझे फिर वापस देखने का मौका कभी नहीं मिला, और फिर काम काम का मेरे पास सैलाब आ गया, और मैं अपने वक़्त का मैं एक मसरूफ़ तरीन अदाकार हो गया, जिसके पास बैक वक़्त 78 फ़िल्में थी, 78 फ़िल्मों में मैं एक साथ काम कर रहा था।